अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है बच्चों आपके? हमने लास्ट टाइम सिस्टम क्लॉक हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ तक हमने कर लिया था। हम बात कर रहे थे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं सिस्टम यूनिट के, उनके बारे में। तो वन बाय वन हमने मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर कर लिया था। आगे हम डाटा रिप्रेजेंटेशन का एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, और उसके बाद जो बाकी के जो यूनिट्स हैं सिस्टम यूनिट के, हम उनको पढ़ेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? डाटा रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, बाइनरी 0 1 की फॉर्म में, या आइदर 0 और 1। इसको उर्दू में आप स्नाई निज़ाम भी कहते हैं, मतलब कि जो कंप्यूटर है 0 और 1 में डील करता है। लेकिन जब डाटा हम सेव करते हैं, जैसे कोई वीडियो सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई ऑडियो होती है, तो वो किस तरह सेव होती है कंप्यूटर के अंदर? मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल, दे रिकॉग्नाइज ओनली टू डिस्क्रीट स्टेट्स, ऑन और ऑफ। ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में हमने देखा था। जब हमने डिजिटल की बात की थी तो डिजिटल का हमने कहा था कि मतलब डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट, अलग-अलग। यहाँ वो ऑन है, यहाँ वो ऑफ है। इट मीन्स दैट डाटा इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। ऑन का मतलब वन, आप देखें बाइनरी में टू डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ऑन का मतलब वन, ऑफ का मतलब 0। तो ये लैंग्वेज अगर कंप्यूटर की, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हमने स्टोर करना है वो इसी फॉर्म के अंदर स्टोर करना है, 0 और 1 की फॉर्म में। इनसाइड द कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड, आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह डाटा स्टोर होता है। अगर तो इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब है जो वैल्यू है वो 1 है। अगर एब्सेंट है, करंट नहीं है मौजूद, तो उसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या है? 0। आइदर 0 और 1। ऑन स्टेट मीन्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड ऑफ स्टेट मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऑन स्टेट रिप्रेजेंट डिजिट 1 while ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट डिजिट 0। तो इस तरह जो बेसिक जो लेवल है वहां पे हम डाटा को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 and absence of electric current is 0. Digital computers work with binary system. Binary system is a number system that has only two unique digits, 0 and 1. These digits are known as binary digits. ये बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 भी और 1 भी। ऐसी एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें जो ऑन है ये ऑफ है। ठीक है, और नीचे पिक्चर देखें, जहाँ पे ऑन है, ऑन का मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, और जहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी वैल्यू क्या है? 0। ये है 0 और 1 का कॉन्सेप्ट। बाइनरी सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम दैट हैज ओनली टू यूनिक डिजिट्स, 0 और 1। ये हमने देखा कि ये 0 है प्रेजेंस, 0 है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड 1 है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दीज डिजिट्स आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स, और इनको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 इज कॉल्ड अ बिट। अब बाइनरी डिजिट्स क्या है? 0 है या 1 है, इसको हम बिट कहते हैं। 0 इज अ बिट, 1 इज अ बिट। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज है। तो डाटा को अगर आपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, या कंप्यूटर ने जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिसके जरिए वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है, जो अपना काम करता है, वो इन्हीं की फॉर्म में है, 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। जो बाइनरी डिजिट है इसी को शॉर्ट फॉर्म बिट है। बी आई बाइनरी का लिया हुआ है, टी जो है वो डिजिट का लिया गया है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। सबसे छोटा डाटा यूनिट है जो, वो है बिट। Data and instructions are represented inside the computer as group of bits. अब ये तो हमने बात की थी कि जो एक है वो बिट है, जो 0 है वो बिट है। लेकिन जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सिर्फ इसकी फॉर्म में नहीं होती कि यहाँ वो 0 होगा या 1 होगा। हमने बिट से एक बड़ा यूनिट बनाया डाटा का, जिसको हम कहते हैं बाइट। ठीक है, इसने लिखा ना, ग्रुप ऑफ बिट्स। अगर 8 बिट्स को इकट्ठा हम लिख दें
उसको हम बाइट कहेंगे। जैसे ये पिक्चर बनी है, आप इसमें देखें, ये देखें, ये 0 0 1 1 0 1 0 1, ये कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स है, 8 बिट इकट्ठी लिखी हुई है, और जब भी 8 बिट्स इकट्ठी लिखी हुई होंगी उसको हम बाइट कहेंगे। Usually a single character is represented by 1 byte। जो एक करेक्टर है, जैसे W है, W एक करेक्टर है, A है, A एक करेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत है। ठीक है, सबसे जो छोटा यूनिट है डाटा स्टोरेज का वो बिट था। बिट कैन आइदर बी 0 और 1। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स को इकट्ठा हम लिखें तो वो एक बाइट बन जाता है। और अगर हमने कोई करेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए? 1 बाइट की, 1 बाइट होना चाहिए। A character may be an uppercase or lowercase letter, मतलब कैपिटल A भी एक करेक्टर है, स्मॉल a एक सेपरेट करेक्टर है, दोनों सेम नहीं है। कोई डिजिट हो सकता है 1 2 3 में से कोई भी, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, हैश सिंबल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये सारे के सारे करेक्टर्स हैं, और किसी एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में हमें 1 बाइट की स्पेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट आए जी, डेटा इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। जो भी डाटा आपने सेव करना है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो टेक्स्ट है, कोई लिखी हुई चीज है, एंड भी आपको उसको बाइनरी फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड अ कोडिंग स्कीम। और किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं डाटा इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्म में, किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कोडिंग स्कीम कहते हैं, कि किस तरह उसका कोड लिखेंगे। ठीक है, कौन से कितनी कितने जीरो आएंगे, कितने वन आएंगे, उनकी सीक्वेंस क्या होगी, इसको हम कोडिंग स्कीम कहते हैं। इन कोडिंग स्कीम एवरी कैरेक्टर, सिंबल और न्यूमेरिक डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ बिट्स। कोडिंग स्कीम के अंदर हर कैरेक्टर, हर सिंबल और हर डिजिट का कोई ना कोई कोड होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं। ठीक, बिट्स इकट्ठी लिखी हुई होती है। जैसे मैं कहूँ कि 010001 जो था वो कोड, ये कैपिटल ए का है। ठीक, data instructions can be converted into the binary form by using different coding schemes. Most widely used coding scheme is ASCII, American Standard Code for Information Interchange। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में जो कोड यूज़ होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम ASCII कहते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। In 8-bit ASCII code to 56 characters can be represented। 8 बिट का मतलब बच्चों ये है कि हमने 8 बिट्स को इकट्ठा लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम जो यूज कर रहे होते हैं काउंटिंग, आमतौर पर उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। उसमें मैं कहूँ कि 2 डिजिट्स में आप कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में आप 9 0 से लेके, देखिए 2 डिजिट के 2 डिजिट्स है, ये देखिए कहाँ तक जा सकते हो? 99 तक। जब आप 100 करोगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 डिजिट नंबर में अगर 2 डिजिट्स हमारे पास हों, हम कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो क्या जवाब है? 99। लेकिन जो 00 है, ये भी तो एक नंबर है ना। तो हम इनको जब टोटल करेंगे तो ये 100 नंबर्स हैं जो आप 2 डिजिट नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि जी आपने ना रोल नंबर देने हैं अपनी क्लास में बच्चों को, लेकिन वो 2 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट में आपने नहीं जाना। तो आप जो 100 डिफरेंट बच्चे हैं उनको आप रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो 00 आ रहा है ये भी एक नंबर है। 1 से लेके 99 तक 99 नंबर्स बनते हैं, लेकिन जो 00 को ऐड करेंगे तो 100 बनते हैं। तो 2 डिजिट्स में हम 100 डिफरेंट बच्चों को रोल नंबर दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होंगे तो 2 डिजिट में नहीं आएंगे, वो 3 डिजिट्स में चले जाएंगे। इसी तरह जब हम कहते हैं कि 8 बिट का ऐसे कोड है,
तो उसमें मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट में जो पहला नंबर होगा वो तो लास्ट में वो आता है कि 8 दफा 000 लिखा होगा, और जो आखिरी नंबर है वो होगा 111111, कितनी 8 दफा। तो इसको अगर हम बाइनरी में चेंज करें तो ये 256 कैरेक्टर्स बनते हैं जो 8 बिट के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ASCII कोडिंग स्कीम अल्फाबेट लेटर A लोअर केस अपर लेटर is represented as 01000001 while lower case a is represented by 011000001। ये 8 बिट्स इकट्ठी लिखी हुई है, मतलब ये एक बाइट है। और इसमें हर करेक्टर का सेपरेट एक कोई ना कोई कोड है। कैपिटल ए का कोड कोई और है, स्मॉल ए का कोड कोई और है, इस तरह जो बाकी हैं उनके भी अपने सेपरेट सेपरेट कोड होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये बात तो समझ लग गई है कि टेक्स्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर कोई चीज लिखनी है तो किस तरह लिखी जाएगी। आपको बच्चों मैं एक वीडियो सेंड करूंगा, जो वो है तो इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन उससे आपको इस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह सेव करते हैं। तो मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूंगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का वो है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी का आपको पता है, a component of computer that is used to store data and instruction is called memory। कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर जो करते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कंटेन्स अ मेन मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर में एक मेन मेमोरी भी होती है। बिफोर प्रोसेसिंग डाटा कंट्रोल यूनिट मस्ट लोड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन मेन मेमोरी। कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है उस डाटा को सबसे पहले वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। ये पीछे हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इस पे बात की भी थी कि किस तरह करता है। इट रीड्स डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। कि वो मेन मेमोरी से डाटा लेगा और उनको प्रोसेस करेगा, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस होगी उस तरह को उनको प्रोसेस कर देगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर हम कहते हैं कि कंप्यूटर को कहते हैं कि 2+2 आपने करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो 2+2 है ना इसको सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। मेन मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर उसको इधर स्टोर करेगा। इधर से स्टोर करने के बाद उसको सीपीयू के अंदर भेजेगा। जो एक्चुअली 2+2 है वो किसने करना है, वो तो सीपीयू ने करना है। और जो इस अमल को कंट्रोल कर रहा है, जो चीज कंट्रोल कर रही है उसको सीपीयू के अंदर लेकर आना, वो था कंट्रोल यूनिट, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी को रीड करेगा मेन मेमोरी से और उसको लेके आएगा सीपीयू के अंदर और सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करेगी। डाटा एंड रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर आल्सो स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। जब 2+2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसके जो रिजल्ट को सेव करना है ना वो भी मेन मेमोरी के अंदर ही उसको स्टोर करेंगे। मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया भी कहते हैं कंप्यूटर का। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हैविंग मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बगैर कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। Main memory used in modern computer is built in the form of chip। जो मेन मेमोरी एक चिप की फॉर्म में होती है। चिप इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जो ये चिप है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी होती है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स। जो मेन मेमोरी है इसके अंदर हजारों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर अ बिट। जो हर एक सेल है वो एक बिट को स्टोर कर सकता है। बिट रिप्रेजेंट 0 और 1, ये आपने पढ़ा है। तो जो बिट है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। These cells are logically organized into a group of 8 bits called a byte। जो ये बिट्स थी जो स्टोर हुई हर एक सेल के अंदर, इसमें हम ये करते हैं कि 8 की जो बिट्स है ना उनको मिला के उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि जो ये 8 बिट है ना, ये वाली 8 बिट ये मिलके एक बाइट बना रही है। तो बेसिक जो यूनिट है, बाइट इज द बेसिक डाटा स्टोरेज यूनिट। जो अब देखें बेसिक का मतलब क्या है। हमने कहा था जो स्मॉलेस्ट डाटा स्टोरेज का यूनिट है वो बिट है।
जो वो बिट है वो यहाँ तो 0 होगी, यहाँ 1 होगी। लेकिन जो डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बाइट है। एक वक्त में हम किसी बिट को नहीं एक्सेस कर सकते कि चेक कर सकते कि बिट, इस बिट में क्या पड़ा है, 0 या 1। हम एक बाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हमने कहा था कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट्स जब इकट्ठी होती हैं तो वो एक बाइट बनाती हैं। तो बाइट में एक कैरेक्टर जो स्टोर होना है, जैसे कैपिटल ए है, इसमें स्टोर होना है, तो एक बाइट के अंदर होगा। When instructions of a program and data are transferred to memory from a storage device, instruction and data exist in memory as byte. कि जब भी डाटा हमने कहा जो इंस्ट्रक्शन जो चलानी है प्रोसेसर के ऊपर, उसको जब हम मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं, मेन मेमोरी के अंदर, तो वो बाइट्स की फॉर्म में होता है। ठीक, मतलब कि जो डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं मेन मेमोरी से, वो किस फॉर्म में होगा? बाइट की फॉर्म में। Each byte exists temporarily in a specific memory location that has an address. और मैंने कहा था जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो बाइट थी, यह बात आपको याद होगी। आपकी मेन मेमोरी के अंदर हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे आप ये देखें ऊपर, हाँ, ये डब्बे से बने हुए हैं। इसमें तो हम फर्ज किया कि ये एक बाइट है, तो हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होगा कि डाटा किस सेल के अंदर, किस बिट्स बाइट के अंदर पड़ा हुआ है, कौन सी वो वाली बिट्स हैं जो मिलके एक बाइट बना रही हैं, उनका कोई ना कोई एड्रेस होगा। The address is a unique number that identifies the location of byte in memory. एड्रेस क्या है? एक यूनिक नंबर है जो हमें बताता है कि उसकी लोकेशन क्या है, वो बाइट मेमोरी के अंदर किस जगह पे है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर चला रहे होते हो तो बहुत सारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन कौन सा डाटा हमने लेना है, कौन सा डाटा एक टाइम पे प्रोसेस करना है, ये चीज का तयन किया जाता है उसके एड्रेस की बेसिस पे। आगे है जी मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है। The amount of time required by a processor to read data or instruction from memory is called access time. वो वाला टाइम जो प्रोसेसर लेता है मेमोरी से डाटा को रीड करने में, उसको हम मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। यूजली एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स। आमतौर पर नैनो सेकेंड्स में इसको मेजर किया जाता है। एक्सेस टाइम कितना है? नैनो सेकेंड क्या है? 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का बिलियंथ हिस्सा जो है उस वो एक नैनो सेकेंड है। तो देख लें आप कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज होती है। सब मैन्युफैक्चरर्स स्टेट एक्सेस टाइम इन मेगाहर्ट्ज, और कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कंप्यूटर बनाती हैं, वो इनको मेगाहर्ट्ज में भी मेजर करती हैं। एक्सेस टाइम इफेक्ट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। जो एक्सेस टाइम है, इससे हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि कितनी टाइम में आपका प्रोसेसर मेमोरी से डाटा रीड कर सकता है। कंट्रोल यूनिट कैन एक्सेस एनी बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। जो कंट्रोल यूनिट क्या था? हमने कहा था कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर। जो सारे के सारे कंप्यूटर ऑपरेशंस को जो चीज कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल यूनिट ही था। तो वो कंट्रोल यूनिट किसी भी बाइट ऑफ डाटा को उसके एड्रेस की बेसिस पे मेन मेमोरी से एक्सेस कर सकता है। हमने अगर कहा था ना 2+2 करना है, तो 2 एक बाइट में पड़ा होगा, उस बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होगा। कंट्रोल यूनिट वो एड्रेस बताएगा और उस एड्रेस से डाटा को उठा के प्रोसेसर के अंदर ले आएगा। It is very fast as compared to other storage devices such as hard disk and optical disk. हम फिलहाल मेन मेमोरी की बात कर रहे थे जो यूजुअली रैम की फॉर्म में होती है। इसके अलावा और भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के यूनिट्स बहुत सारे हैं। स्टोरेज की बहुत तरीके से की जा सकती है। इसमें एक हार्ड डिस्क भी है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क भी है, सीडी डीवीडी आपने देखी होगी। लेकिन उनके मुकाबले में हमारी मेन मेमोरी की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी इज मोर देन 2 lakh times faster than accessing data from the hard disk. 2 लाख टाइम्स हार्ड डिस्क से डाटा एक्सेस करने के मुकाबले में मेन मेमोरी से एक्सेस करना फास्ट है। इट इज बिकॉज मेन मेमोरी डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैकेनिकल मूवमेंट इन एक्सेसिंग डाटा इंस्ट्रक्शन। इसकी वजह यह है कि मेन मेमोरी में
कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती। मैकेनिकल मूवमेंट क्या होती है जी? जब आपकी सीडी चलती है, आप सीडी ड्राइव में सीडी डालते हो तो सीडी घूमती है। जब वो सीडी घूमती है बहुत स्पीड से, तब उसके ऊपर जो हेड होता है वो डाटा को रीड करता है उसी स्पीड से। ठीक है? जब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है तो उसमें भी एक डिस्क होती है, वो मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो उससे भी, उसकी मूवमेंट की वजह से डाटा को हम रीड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मेमोरी है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, इसमें कोई डिस्क नहीं घूम रही होती। तो इसी वजह से इस मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। आज लास्ट जो टॉपिक है वो है जी मेमोरी साइज का। यहाँ तक हम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स। डेटा एंड प्रोग्राम साइज आर मेजर्ड इन बाइट्स। टुडे कंप्यूटर मेमोरीज आर अवेलेबल अप टू टेराबाइट। तो सबसे छोटा यूनिट था, देखें टेबल बना हुआ है, सबसे छोटा जो यूनिट था वो था बिट। बिट कैन आइदर बी 0 और 1, या 0 होगा या 1 होगा पहला। दूसरा था जनाब बाइट के, अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा लिख देना, जैसे मैं ये लिखता हूँ 0 1 1 0 1 1 0 1,